भी नहीं है। माँ ने संदीप से आंसू पोंछकर कहा, 14 से 18 की उम्र, यह वही उम्र है जब लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। यह वही समय है जब लोग सबसे ज्यादा टाइम पास करते हैं। और इसी एज में लड़के कहते हैं कल से पढ़ूंगा। क्या तुम भी इन्हीं लोगों में गिनाओगे? नहीं, तुम इन लोगों से अलग हो सकते हो। इस एज में अगर तुम खुद से लड़ गए तो पूरी दुनिया एक दिन तुम्हें सलाम करेगी। भाई, अगर तुम आज थककर सो गए तो कल तुम्हें किस्मत जगाएगी। तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे पापा खेती कर रहे होंगे या फैक्ट्री में पसीना बहा रहे होंगे और तुम अभी सोशल मीडिया में उलझे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती है और तुम घर में पबजी खेलते हो? अगर आज तुम किताब नहीं खोलोगे तो कल जिंदगी तुम्हें ऐसे खोल के रख देगी कि कोई तुम्हें जानने की कोशिश नहीं करेगा। एक दिन तुम्हारे दोस्त इंजीनियर बनेंगे, कोई ऑफिसर बनेगा और तुम वही पुराना मोबाइल रिपेयर कराने वाले लड़के कहलाओगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, किताब, टाइम, तुम्हारा सपना, बस तुम्हारे अंदर एक जिद नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक जिद्दी लड़के की कहानी सुनाता हूँ। संदीप एक छोटा सा नाम, मगर उसके इरादे पहाड़ जैसे थे। पिता दर्जी थे, दिन रात सिलाई की मशीन चलाते थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तनें मांजती थी। संदीप के घर में सिर्फ एक ही कमरा था। दीवारें टूटी थी लेकिन दीवारों से भी बड़ा उसका सपना था। जब संदीप क्लास 11 में आया तो घर के सब लोगों ने कहा, तेरे जैसे लड़के IAS नहीं बनते। बेटा सिलाई सीख ले, क्या टाइम बर्बाद करेगा? घर में जो पैसे हैं उसे बर्बाद क्या करेगा? मगर संदीप ने इन सब बातों को सुनकर एक जिद पाल ली और वो जिद थी, जब तक IAS की कुर्सी तक ना पहुंच जाऊं तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। संदीप अभी क्लास 11 में आया था और उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह नई किताबें खरीद सके। उसने अपने दोस्त से कहकर किसी से पुरानी किताब ले ली और वो किताबें बिल्कुल फटी थी। मगर संदीप के आंखों में सपना था। उसके गांव में पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं था। ऐसे में संदीप किसी से मदद भी नहीं ले सकता था। पर संदीप रोज 5 किलोमीटर दूर पैदल ट्यूशन जाता था। उसके दोस्त मस्ती करते थे, घूमते थे और जब संदीप को देखते थे तो आपस में बातें कर कर हंसने लगते थे। लेकिन संदीप इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो जानता था उसे अभी क्या करना है और वो ये भी जानता था कि ये लोग फालतू हैं। अगर संदीप को कोई गांव का आदमी देख लेता था तो कहता था, पढ़ो पढ़ो, क्या कर लोगे? नौकरी तो तुम्हारे बाप के पास भी नहीं है, तुम्हारे पास कैसे होगी? मगर संदीप का जवाब होता था, अभी मैं चुप हूँ, वक्त बताएगा। संदीप के घर एक दिन ऐसा भी आया जब खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ ने संदीप से आंसू पोंछकर कहा, बेटा छोड़ दे ये सपना, कोई छोटा मोटा काम कर ले। पर संदीप ने माँ की हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर मैं आज हार गया तो तू किसी की नौकर बनेगी, लेकिन ये जिद जीत गया तो तुम्हारा बेटा ऑफिसर बनकर तुम्हें गर्व देगा। और फिर संदीप ने 5 साल तक न कोई फेस्टिवल न कोई रिश्तेदारी, बस किताब और माँ के आंसू को अपने जहन में बैठाकर कड़ी मेहनत की। और एक दिन आ ही गया जब UPSC का रिजल्ट आया जिसमें संदीप का AIR 87 आया। संदीप के गांव में ढोल बजने लगे। जो लोग संदीप को ताना मारते थे वो अब संदीप से मुंह छिपाने लगे। तब संदीप की माँ आकर उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, बेटा तूने साबित कर दिया, जिद अगर सच्ची हो तो किस्मत भी हार मान जाती है। अगर तुम्हें भी कोई रोक रहा है, लोग ताने मार रहे हैं, तो तुम उसे जिद बना लो और वह जिद खुद तुम्हारे मंजिल का रास्ता बनाएगा जो एक दिन दुनिया देखेगी। और तुम इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो तो समझ लो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बाकी है तुम्हारे अंदर सोए आत्मा को जगाने को। तो अगली वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करो जो अभी तक जिद नहीं पाले हैं कुछ कर दिखाने का। और मेरे भाई और बहन तुम भी एक जिद पालो कुछ कर दिखाने का। बाकी खुद का ध्यान रखो और दुनिया के लिए बेमिसाल बनो। मिलते हैं इसी तरह के अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।